कैंडलस्टिक पैटर्न श्रृंखला के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के जरिए हम कैंडलस्टिक्स के उन पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे जो चार्ट के अंदर जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ से अपनी जर्नी रेगुलर रखते हैं, चाहे वो बियर फेज हो चाहे बुल फेज हो। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम चार्ट पर चर्चा करते हैं। यह आपका जो पहला पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। ये फॉलिंग वेज पैटर्न जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, लगातार नए नए हाई बना रहा हो मार्केट या कोई भी स्टॉक्स, तो उस दरमियान ये पैटर्न आपके सामने फेस होता है। इस पैटर्न के अंदर एक बुलिश नेस होती है और उस बुलिश नेस के बाद यहाँ से कैंडल स्टिक्स बनती है। यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल है, उसके बाद ये एक लाल रंग की कैंडल है। यहाँ से मार्केट में एक गिरावट शुरू होती है, लेकिन ये गिरती गिरती इस बिंदु पर सपोर्ट ले लेती है। ये फर्स्ट बिंदु हो गया हमारा सपोर्ट लेने का। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट में एक उछाल आता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। फिर यहाँ से वापस इस बिंदु पर रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से वापस गिरावट शुरू करती है और यहाँ इस बिंदु पर पहुंचकर फिर से ये सपोर्ट ले लेती है। ये हमारा सेकंड सपोर्ट हो गया। ये सेकंड सपोर्ट बनाने के बाद कैंडल स्टिक्स लगातार वापस ऊपर जाती है, फिर एक तेज़ी होती है। तेज़ी के बाद ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड रेजिस्टेंस के बाद फिर मार्केट में गिरावट आती है और अब की बार ये यहाँ पर सपोर्ट लेती है। अब इनको हम अगर रेखाओं के द्वारा कर दें, इनको रेखाओं के द्वारा जोड़ दें, तो रेखाओं के द्वारा जोड़ने के बाद हमें ये आराम से पता लग जाता है। हमने यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस था हमारा, ये पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट और दो हमारे पास रेजिस्टेंस थे। हमने क्या करना है, पहले सपोर्ट को दूसरे सपोर्ट से मिलाना है। ये हमारा पहला सपोर्ट था, इस सपोर्ट को हमें दूसरे सपोर्ट से मिलाते हुए आगे लाइन को बढ़ा देनी। यहाँ जहाँ पर रेजिस्टेंस था इस टॉप से इस पहले रेजिस्टेंस को मिलाते हुए आगे लाइन बढ़ा देनी, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये एक तरह से इसके लिए ट्रेंड लाइन हो गई, ये लोअर ट्रेंड लाइन और ये अपर ट्रेंड लाइन। जब इस प्रकार की बियर फेज के बाद मार्केट में एक बुलिश नेस आई, बुलिश नेस के बाद एक गिरावट आई। गिरावट के बाद जब कैंडल स्टिक्स इस अपर ट्रेंड लाइन को पार कर जाती हैं, यहाँ पर भाव ऊंचा चला जाता है, तो ये हमारा बाई प्राइस होती है। यहाँ पर आपको बाई कर लेना होता है और इस बिंदु का आपका स्टॉप लॉस होता है। जब भी इस प्राइस के नीचे अगर भाव किसी कारण से आ जाता है तो हमें यहाँ से निकल जाना होता है। इसका टारगेट क्या होता है, इसका टारगेट इस हाई से लेकर ये यहाँ तक का, जिस बिंदु से इसने ब्रेकआउट दिया था, ये यहाँ से लेकर हाई से लेकर ये यहाँ तक का, ये इसका टारगेट होता है। ये इसका कोई फाइनल टारगेट नहीं होता है, ये इसका इनिशियल टारगेट होता है। ये टारगेट तो किसी भी हालत में अचीव होता ही होता है। आगे भी ये इसके अंदर बुलिशनेस हो सकती है, लेकिन आपको अपना पहला टारगेट लेना है और यहाँ से आउट हो जाना है। तो ये हमने फॉलिंग वेज की बात कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा सेटअप है वो हमारा बुलिश रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है एक आयत। मार्केट में बुलिशनेस के बाद मार्केट के अंदर एक गिरावट का दौर चलता है और एक पर्टिकुलर बिंदु से प्राइस टकराकर वापस ऊपर, फिर एक पर्टिकुलर बिंदु से ऊपर टकराकर वापस नीचे, इस प्रकार से चलता रहता है। जैसे ये यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, ये यहाँ पर इसने टॉप लगाने के बाद मार्केट यहाँ पर आई, फिर ये यहाँ गई, फिर ये यहाँ पर आई। अब हमारे पास ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया। यहाँ से इन दो बिंदुओं को जोड़कर इस लाइन को हमें आगे बढ़ा देनी। यहाँ पर इस बिंदु से टकराने के बाद जब दोबारा ऊपर गई मार्केट, तो इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस नहीं कर पाए। प्रीवियस रेजिस्टेंस को बिना क्रॉस किए ये यहाँ से गिर जाती है। तो ये इसका सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया और हमें इस टॉप को इस फर्स्ट रेजिस्टेंस से मिलाते हुए इस लाइन को आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया और फाइनली इसने इस रेजिस्टेंस को पार करके इस कैंडल को
इस कैंडल ने यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। आपकी बाइंग एंट्री होती है यहाँ पर, यहाँ आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा? स्टॉप लॉस जब भी ये प्राइस इसके नीचे आ जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस ये यहाँ कहीं होगा, ये इस बिंदु पर आपको बाहर निकल जाना है। टारगेट आपका ये इस बिंदु से लेकर ये यहाँ तक का आपका टारगेट होता है। ये टारगेट कैसे होता है? ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो गैप है, ये गैप को आपको उठाकर ऊपर रख देना है। ये आपका फर्स्ट टारगेट होता है। ये इनिशियल टारगेट अगेन, इसके बाद भी मार्केट में तेज़ी रह सकती है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। ये आपका थर्ड पैटर्न है जिसे हम बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं। पेनेंट पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के अंदर भी मार्केट में एक बुलिशनेस होती है। बुलिशनेस के बाद एक कील जैसी आकृति बनती है। कैसे बनती? ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, तो ये एक पिनट बन रहा है। पिनट कैसे बन रहा है? इस बिंदु को आपने इस बिंदु से मिलाया और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दी। ये इसका स्पॉट था। इस फर्स्ट स्पॉट को सेकंड स्पॉट से मिलाते हुए लाइन को आगे बढ़ा देना है। अब यहाँ पर इस पिनट से यहाँ पर ये प्राइस ऊपर चला गया और इस कैंडल ने इस पिनट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इस कैंडल पर आपको बाइंग करना है। यहाँ आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस इस पिनट के अंदर का, ये इस बिंदु पर आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर पिनट को प्राइस पार करके ऊपर चली जाती है तो वापस वो पिनट के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट ये जो पिनट का टॉप है और ये एरिया है, इस एरिया के बीच में जो गैप है, ये आपका टारगेट होता है। तो आपको इस टारगेट को यहाँ लाकर रख देना है। ये आपका इनिशियल फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर होता है। ये टारगेट अचीव होते हैं आपको मार्केट से बाहर निकल जाना होता है। ये एक पैटर्न है, ये भी आपका कंटिन्यूशन पैटर्न है। इसे हम राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। राइजिंग वेज पैटर्न के अंदर क्या होता है कि कील बनती हैं, लेकिन वो कील लगातार बढ़ते हुए क्रम में बनती हैं और ये बेयर फेज में बनने वाला पैटर्न। जब मार्केट में गिरावट का दौर चलता है और गिरावट के दौर के बाद ये इस प्रकार से कैंडलस्टिक ऊपर गई, यहाँ का स्पॉट लिया, इस स्पॉट के बाद वापस गिरी, यहाँ का रेजिस्टेंस लिया, फिर ये स्पॉट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। आपको केवल 2 पॉइंट चाहिए, 2 स्पॉट चाहिए और 2 रेजिस्टेंस चाहिए। आपको उन दोनों स्पॉट, जैसे ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, स्पॉट के इन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़कर आपको इस लाइन को आगे बढ़ा देना होता है। उसी प्रकार से आपको रेजिस्टेंस भी 2 चाहिए। ये जैसे पहली बार कैंडल स्टिक्स ने यहाँ टच करके ऊपर की तरफ गई, फिर दूसरी बार यहाँ गई, तो ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस बिंदु हो गया। ये पहला रेजिस्टेंस, ये आपका दूसरा, नहीं सॉरी, ये आपका पहला स्पॉट और ये आपका दूसरा स्पॉट। ये आपका पहला रेजिस्टेंस और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस। इन 2 बिंदु को मिला देना आपको। यहाँ से इनको मिलाते हुए रेखा को आगे की तरफ खींच देना। अब ये राइजिंग वेज है। इस राइजिंग वेज के अंदर प्राइस इस तरह से घूम रही हैं। जब भी इस राइजिंग वेज को तोड़कर प्राइस नीचे आ जाती हैं, वहाँ आपको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट सेलिंग करने, अगर आप ऑप्शन करते हो तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पर ये कैंडल जो बन रही है, इस कैंडल पर यहाँ या यहाँ कहीं पर भी आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका वैसे तो इस राइजिंग वेज के अंदर का कहीं होना चाहिए, लेकिन फाइनल स्टॉप लॉस आपका ये होता है। टारगेट आपका ये यहाँ से, जहाँ से राइजिंग वेव बनना शुरू किया था, जिस पहले बिंदु से कैंडलस्टिक टकरा कर वापस आ गई थी, उसको यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेते हैं और इसको हम यहाँ उठा कर रख देते हैं। ये पहली कैंडल थी, ये हमने यहाँ पर इसका ये टारगेट हो गया। ये अब इसका इनिशियल टारगेट होता है। अगर आपको इनिशियल टारगेट अचीव होता है तो वहाँ आपको अपना सौदे को कवर कर लेना चाहिए। यह आपका बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न, हमने यहाँ पढ़ा था बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। यह आपका बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न है।
ये बियर मार्केट में बनता है। जब मार्केट में एक मंदी होती है, स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आता है और नीचे आने के बाद उसमें एक ऊपर की तरफ एक चढ़ाई होती है हल्की सी, और उस ऊपर की चढ़ाई के दौरान ये बनता है। जैसे यहाँ पर मार्केट ये नीचे आया, इस पहले बिंदु पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ ऊपर गया, इस पहले बिंदु पर इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया। ये पहला सपोर्ट था, ये पहला रेजिस्टेंस था। फिर इसके बाद ये वापस नीचे आया और ये इसने दूसरे बिंदु पर सपोर्ट लिया, S2 पर इसने सपोर्ट लिया। ये हमारा काम इतना सा हो गया, हमें 2 सपोर्ट चाहिए, पहले सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट को मिलाया, हमने ये लाइन आगे बढ़ा दी। अब इसके बाद रेजिस्टेंस एक था, दूसरा रेजिस्टेंस हमें चाहिए, ये यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। पहले रेजिस्टेंस और दूसरे रेजिस्टेंस को मिलाते हुए आपको इस लाइन को आगे बढ़ा दें। आप चमत्कारिक रूप से देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करते हुए एक क्रम के बाद दूसरे क्रम में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ जाने के बाद यहाँ गई, फिर यहाँ गई और फाइनली इसने यहाँ पर इसको, इस ट्रेंड लाइन को, रेक्टेंगल के इस लोअर पॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया। तो आपको इसी कैंडल के अंदर बाइंग पोजीशन बना देनी होती है। स्टॉप लॉस आपका इस रेक्टेंगल के अंदर का कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो पॉइंट ये कहीं पर भी हो सकता है। फाइनल पॉइंट इसका इस रेक्टेंगल के ऊपर का होता है। तो यहाँ आप इस कैंडल में एंट्री बनाने के बाद ये आपका इनिशियल टारगेट आपका ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया। जितनी हाइट है रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल की जितनी हाइट है, इस हाइट को आप नीचे उठा कर रख देते हो तो ये आपका टारगेट हो जाता है। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ इनिशियल टारगेट, ज़रूरी नहीं कि इसके बाद इसमें वापस तेजी आई जाएगी, इसके भी नीचे जा सकता है, लेकिन आपको इनिशियल टारगेट अचीव होते ही आउट हो जाना है। ये हमारा फाइनल पैटर्न है, बीरिश पेनेंट पैटर्न। बीर मार्केट में चलने वाला पैटर्न है। बीर मार्केट में एक मंदी थी, ये मंदी का एक दौर चला था। इस दौर के बाद प्राइस ने सेटल होने की कोशिश की थी। सेटल होने के क्रम में यहाँ कैंडलस्टिक ने एक बेस बनाते हुए ये ऊपर तक गया और यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये नीचे आ गया। यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया और फिर इसने ये रेजिस्टेंस ले लिया। उसके बाद फिर ये नीचे आया, लेकिन यहाँ ये रुका नहीं। तो ये हालांकि हमारा परफेक्ट पेनेंट नहीं कहलाता है, क्योंकि हमें कम से कम 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं। अब जबकि यहाँ रेजिस्टेंस तो हमें मिल गए हैं, ये लाइन इस लाइन से मिलाकर जा रही है। सपोर्ट S1 ये हैं, लेकिन इस बिंदु को हम पहला सपोर्ट मानते हुए एक लाइन इसकी तरफ भी हम खींच सकते हैं। तो ये हमारा एक परफेक्ट पेनेंट हो जाता है। यहाँ इसने फाइनली इसको ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। बस आपको यही एंट्री बनानी। टारगेट आपको क्या करना है, इस पूरे बीर फेज का जो ये पॉइंट था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आपका टारगेट हो गया। इस टारगेट को आपको उठाकर नीचे रख देना। जैसे आपको ये टारगेट अचीव होता है, आपको वहाँ से आउट हो जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।